तो आज से एक हफ्ते पहले मेरे एक स्टूडेंट का कॉल आया मुझे। तो उन्होंने बोला कि सर क्या हुआ कि एक कंपनी ने वैकेंसी डाली थी लिंक्डइन पे, बट उन्होंने डाला था कि 1 to 2 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर है और उनको सैस डेवलपर्स की ज़रूरत थी। तो मेरे पास सैस का तो नॉलेज है क्योंकि मैंने आपसे सैस सीखा है, बट क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ मेरे पास 1-2 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने क्या किया, कैसे भी करके जो वहाँ के फाउंडर थे या जो कंपनी के ऑनर थे उनको अप्रोच करने का ट्राई किया। एंड उन्होंने बहुत सारे वेज ट्राई किए। पहला वे लिंक्डइन भी था, दूसरा वे वो कंपनी की वेबसाइट से उनका नंबर लेके उन्हें अप्रोच करने का ट्राई किया। एंड उन्होंने उनको अप्रोच किया फाउंडर को। तो फाउंडर ने फाइनली रिस्पॉन्ड किया। उस वक्त रिस्पॉन्ड नहीं किया, उस वक्त के लिए फाउंडर ने नेगलेक्ट किया। उन्होंने बोला कि मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। फिर अगेन मेरे कैंडिडेट ने उन्हें अप्रोच किया, बट अगेन उन्होंने नेगलेक्ट किया थोड़े टाइम के लिए। फिर फाइनली एक दिन बात हुई, जैसा मेरे स्टूडेंट ने मुझे बताया कि फिर उन्होंने बात की और जब वो नेगलेक्ट कर रहे थे जो ऑनर थे उस कंपनी के, तभी मेरे स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया कि सर मैं उन्हें कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है या वैकेंसी नहीं है ऐसा कुछ सोच के मुझे वो कर रहा है। बट मैंने बोला कि देखो, कोई भी जो कंपनी ऑन करता है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन करता है उनके पास टाइम नहीं होता, ओके, बहुत कम टाइम होता है। तो ऐसा नहीं कि वो आपको जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, दे माइट नॉट हैव टाइम। बट उन्होंने आपको अगर बोला है कि वो आपको कनेक्ट करेंगे बाद में या आप उन्हें बाद में कनेक्ट करना, तो श्योरली वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। फाइनली वो स्टूडेंट की बात हुई वो कंपनी के जो ऑनर थे जिन्होंने वैकेंसी डाली थी सैस के लिए। फिर बात हुई, उन्होंने बोला कि हमारे पास वैकेंसी तो है बट 1 to 2 ईयर की वैकेंसी है। मेरे स्टूडेंट ने उनसे बात की और बोला कि सर मैं एज ऑफ नाउ उतना सैलरी ओरिएंटेड नहीं हूँ, मुझे ऐसा नहीं है कि इतनी सैलरी चाहिए या उतनी सैलरी चाहिए। आई नीड टू लर्न एंड आई नीड टू वर्क, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, मेरे पास अभी जॉब नहीं है, तो मुझे काम चाहिए था और मुझे सीखना है। इस अप्रोच के साथ उन्होंने वो कंपनी के ऑनर को बोला। फिर काफ़ी डिस्कशन हुई उनके और कंपनी के ऑनर के बीच में, काफ़ी कुछ टिपिकल पॉइंट्स पर डिस्कशन हुई कि उन्होंने कैंडिडेट को पूछा कि देखो, ज्वाइनिंग तो कोई भी स्टूडेंट, ये चीज़ मैं मेरी पहली वीडियो में बोल चुका हूँ, मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि ज्वाइनिंग तो हम फ्रेशर को आपको एज ए फ्रेशर ले भी ले, ठीक है, आपको ट्रेनिंग दे के फिर आपके ट्रेनिंग के ऊपर जैसा आप परफॉर्म करोगे आपको पे देना स्टार्ट कर देंगे। बट मोस्टली क्या होता है, जॉब नहीं मिलती तो कैंडिडेट आते हैं, सीखते हैं, जॉब लेते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ महीने काम किए, सीखा पूरा प्रोसेस, 4-5 महीने में कंपनी चेंज कर दी। आपको भी पता है जैसे कि सैस सॉफ्टवेयर हो गया या आईटी के कोई भी रिलेटेड रोल है जो कि अच्छे रोल पे काम कर रहे हो, डेटा एनालिसिस या ऐसे, तो वहाँ डिमांड ज़्यादा है। तो कैंडिडेट क्या करते हैं, एज ए फ्रेशर कोई भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं और कुछ महीने में चेंज कर देते हैं। अब देखो, यहाँ पे हर बार कैंडिडेट गलत हो वो ज़रूरी नहीं है, चलो वो तो एक डिफरेंट फैक्टर है। बट यहाँ पे कंपनी के ऑनर ने ये सारी बातें कही तो कैंडिडेट ने यहाँ पे मेक श्योर किया कि नहीं सर, मैं मिनिमम स्टेबिलिटी दूंगा। फिर उन्होंने फाइनली बोला कि ठीक है, 3 महीने आपका आपको हम कुछ चीज़ें सिखाएंगे एंड जैसा आप परफॉर्म करोगे उसके बाद आपको पे करना स्टार्ट कर देंगे 3 महीने बाद। यानी 3 महीने उनको अनपेड तरीके से काम करना पड़ेगा और 3 महीने बाद वो पे करना फाइनली स्टार्ट कर देंगे। अभी जो कंपनी है ये काफ़ी बड़ी कंपनी नहीं है, मिड साइज कंपनी है, बट यहाँ पे सीखने मिलेगा। देखो, आपको जॉब से हमारा नरिशमेंट कैसा होता है पता है पहले से। आईटी का कोई भी सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं ना, या सैस हो गया, क्लिनिकल सैस हो गया या डेटा साइंस या कुछ भी हम सीख रहे हैं, हमारा दिमाग का साइकोलॉजी कैसा होता है कि मैंने ये सीखा है तो मुझे अच्छे पैसे मिलने चाहिए स्टार्टिंग में। अब दिमाग की साइकोलॉजी ऐसी होती है। तो हम जब भी जॉब ढूंढने जाते हैं तो पहली चीज़, जॉब ना देख के या जल्दी ना मिलने पर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। प्लस अगर कोई हमें इंटरव्यू मिला भी तो हमारा उम्मीद होता है कि भाई अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, आपके इंटरव्यू क्रैक भी किया तो लेकिन देखो, साइकोलॉजी ये कहती है कोई भी जो डिमांडिंग चीज़ है या जहाँ पे काफ़ी लोग ट्राई कर रहे हैं या कोई भी अच्छी चीज़ है वहाँ पे काफ़ी लोग ट्राई कर रहे होंगे, बट ऑब्वियस है। तो जब ट्राई कर रहे हो तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखो। स्टार्टिंग में मत उम्मीद रखो कि मैं यहाँ से लाखों कमा लूँ, ऐसा कर लूँ। स्टार्टिंग में उम्मीद रखो कि मेरी जर्नी स्टार्ट हो, अगर मैंने ये सॉफ्टवेयर सीखा है तो मुझे जॉब मिले। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप सभी कॉम्प्रोमाइज़ करो, स्टार्टिंग में कुछ महीने पे ही मत लो कंपनी से, बट अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप अपफ्रंट बोलो कि सर आप मुझे 2-3 महीने का मौका दो, मुझे चांस दो, मुझे परफॉर्म करने दो। तो सामने वाला अगर आपको 2-3 महीने मौका देता है, बट ऑब्वियस है 90% ऑफ टाइम आप परफॉर्म करोगे, बट ऑब्वियस है सामने वाला आपको पे देगा ही देगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। क्योंकि देखो, आप काम कर रहे हो तो कंपनी चल रही है तो सभी लोग अर्न कर रहे हैं, राइट। फाउंडर अकेले तो अर्न नहीं कर रहा, कोई भी कंपनी का जो को ऑन करता है। तो कुछ टाइम बाद आप सीख जाओगे और जैसे ही आप सीख जाते हो मार्केट में आपकी अपने आप वैल्यू हो जाती है। जैसे ही आपकी वैल्यू हो जाएगी तो आप कहीं पे भी अर्न कर सकते हो। जैसे हमें ऐसा लगता है कि क्यों कंपनीज हमें मौका नहीं देती, वैसे कंपनी के फाउंडर्स भी काफी चीजें सोचते हैं। यहाँ पे मैं कुछ साइकोलॉजी की चीजें बताता हूँ कैसा होता है। आईटी के रोल में आप सभी को पता है
कि ये रोल में डिमांड कितनी ज़्यादा है और सैलरीज भी ज़्यादा है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होती है पता है, कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं XYZ कंपनी, कुछ मंथ्स काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं। अब कैंडिडेट्स आप बोल सकते हो कोई भी ज्वाइन करता है स्टूडेंट एज अ फ्रेशर, तो फिर मतलब वो सीखता है, उसके बाद काम भी तो करता है ना कुछ महीने। बट देखो स्टार्टिंग के महीने होते हैं ना, कंपनी आप पे लगाती है, ऐसा मान के चलो कि आपको सिखाती है सारी चीज़, प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूशन होता है, कैसे टर्मिनोलॉजीज होते हैं। तो स्टार्टिंग में कंपनी आपसे इतना अर्न नहीं कर रही होती है जितना आपको लग रहा होता है कि कंपनी काफ़ी अर्न कर रही होगी, ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग में आप सीख रहे होते हो, आप बिल्ड हो रहे होते हो, और जब स्टार्टिंग में सीख के वो कंपनी छोड़ देते हो तो कंपनी को लॉस होता है। तो इसलिए कंपनीज भी क्या करती है, जब हायरिंग की बात आती है ना, तो वो भी टॉप नॉच कैंडिडेट देखती है। उसी कभी कभार फील्ड का, अभी रिसेंट का पास आउट हो, सहज सर्टिफिकेशन हो, ये सारी चीजें मांगती है, क्योंकि उन्होंने पास्ट में इतने एक्सपीरियंसेस देख लिए कि पास्ट में उन्होंने देखा कि हमने सबको मौका दिया, गैप हो तो भी मौका दिया, ऐसा है तो भी मौका दिया, सर्टिफिकेशन हो तो भी मौका दिया, बट कैंडिडेट आ रहा है, सीख रहा है और छोड़ के चला जा रहा है। फिर कंपनी ने भी सोचा कि हम क्यों फिर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपने एंड से, हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि किसी को भी मौका दे, फिर हम भी अच्छे लोग ही ढूंढे, राइट। तो यहाँ पे साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आपका गैप है, सर्टिफिकेशन नहीं है, मतलब जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो प्रिफर्ड वाला नहीं है, लेट सपोज कि आप क्लिनिकल साइंस की तैयारी कर रहे हो या इस रोल पे जॉब करना चाहते हो, तो स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, CS या लाइफ साइंस, ओके, फार्मेसी, ये सारा रिलेवेंट बैकग्राउंड हो गया। इसको छोड़ के सारे बैकग्राउंड नॉन रिलेवेंट बैकग्राउंड हो गया। तो फर्स्ट प्रेफरेंस फार्मेसी, लाइफ साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स को मिलेगा, फिर उनको छोड़ के अदर को सेकेंडरी। तो अगर आप इन बैकग्राउंड से नहीं हो, अगर इस रोल की आप तैयारी कर रहे हो, सीख चुके हो और आपका गैप भी है, तो आपको सोचना चाहिए स्टार्टिंग में कि क्यों ही मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद रखूं जब पहले से मेरे पास इतनी प्रॉब्लम है। जब आपके पास प्रॉब्लम होती है ना, तब आपको जल्दी कोई साथ नहीं देता। तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे पोलाइट होना चाहिए, आपको ऐसा सोचना चाहिए कि अभी मुझे सीखना है। आपको पता है कि ये रोल अच्छा है, यहाँ पे डिमांड है, पैसे कमानी है, तो स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स है ना, आप पैसे का उतना मत सोचो स्टार्टिंग का टाइम। जैसे कि एक एग्जांपल दूं कि स्टार्टिंग के 2-3 महीने या 3-4 महीने किसी को अगर जॉब मिल रही हो, कोई कंपनी अगर रेडी हो विदाउट पे भी आपको काम देने के लिए, तो करो, वहाँ पे सीखो। पहले एक बार काम को सीख लोगे तो सेम कंपनी आपको पैसे देगी ही देगी, क्योंकि उनको कोई ना कोई तो हायर करना ही पड़ेगा। देखो कंपनी लोगों से चलती है, आपके मेरे जैसे लोगों के काम करने से कंपनी चलती है। कल कंपनी खुद से नहीं चलती, कंपनी को लोग चलाते हैं, मिलके एम्प्लॉयर्स चलाते हैं। तो कंपनी में कोई ना कोई तो काम करेगा, कंपनी को कैंडिडेट चाहिए ही चाहिए। बट ट्रस्ट इशू बहुत क्रिएट हो गया लास्ट के 4-5 ईयर्स में, जिस हिसाब से लोगों ने कंपनी चेंज की है। कहीं कहीं पे कंपनी भी गलत थी, बट मेजर पार्ट में ऐसा देखोगे तो कैंडिडेट ने काफ़ी चेंज की है। क्लिनिकल साइंस के रोल पे ही मैं भी कल या परसों ही देख रहा था, जो लोग काफ़ी ऊपर रोल पे हैं, तो ऑन एन एवरेज 2 या 2.5 साल लोगों ने काम किया है एक कंपनी में, यानी 2 या 2.5 साल या 3 साल में कंपनी चेंज कर दिए लोगों ने। एक सिंपल सा रीजन ये होता है, मुझे जहां तक पता है, सैलरी। दूसरी चीज ग्रोथ आपको मिल जाती है थोड़ी सी, इन टर्म्स ऑफ सैलरी ही, सैलरी की ग्रोथ आपको ज्यादा मिल जाती है। बट हमेशा ध्यान में रखना, सेम कंपनी में काम करोगे ना तो आपको प्रमोट जल्दी किया जाएगा और एक लेवल बाद आपको काफ़ी अच्छा खासा पैसा भी मिलता है, और मतलब आप मैनेजर या डायरेक्टर जल्दी बन जाते हो कंपेयर टू द पीपल जो लोग कंपनी चेंज करते हैं। चलो ये तो टोटली डिफरेंट टॉपिक हो गया। तो आज की इस वीडियो में यही बताना चाहता था कि कैसे आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपको जॉब लेने में हेल्प कर सकता है। स्टार्टिंग में ग्रीडी ना होके स्टार्टिंग में आप थोड़ा काम रखो, मतलब अपने दिमाग को शांत रखो, काम को सीखो, जॉब लो। सामने वाले से अगर कोई गैप है, अगर कम्युनिकेट कर पा रहे तो ट्रस्ट इशू को खत्म करो। यहाँ पे जैसे कैंडिडेट ने उनसे बात किया, उनको अश्योर किया कि नहीं सर मैं काम करूंगा, और वो कैंडिडेट ऐसे है भी कि काम करेंगे, मिनिमम एक जो ड्यूरेशन होता है या टाइम होता है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि कैंडिडेट को सैलरी मिलेगी ना मिले स्टार्टिंग में, वो सीख जाएंगे, और एक बार सीख जाएंगे तो मार्केट में उनकी कहीं पे भी वैल्यू है, या तो सेम कंपनी पैसा देगी या तो दूसरी कंपनी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। तो स्टार्टिंग में आप सभी को भी ऐसा ही अप्रोच रखना चाहिए, पॉजिटिव ही अप्रोच रखना चाहिए। हर जो चीज अच्छी है ना वो कॉम्पिटिटिव है, ये भूल जाओ कि कोई और पाइथन सीख लोगे, आर सीख लोगे, कुछ और सीख लिया तो आपकी जर्नी ईजी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कंपटीशन आज के टाइम पे हर अच्छी चीज में है। सिंपल सा फंडा है लाइफ का, सप्लाई एंड डिमांड। आपको वर्ल्ड में पता है हर जगह मतलब एक डिमांड एक लिमिटेड है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा बोलोगे कि मतलब कि कहीं प्रॉब्लम ये बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा है ही नहीं, हर जगह ये प्रॉब्लम है। आप ऐसा सोचो कि मैं उधर चला जाऊंगा, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। शायद थोड़ा 1+ या मतलब ऐसे कहीं प्लस माइनस हो सकता है, थोड़ा सा 5-10% ऐसा हो सकता है, बट हर जगह सिचुएशन सेम ही है। दैट इज़ द रियलिटी। कंपटीशन हर जगह है, लेकिन ये चीज़ है कि बंदे को ये सोचना चाहिए जब मैं कंपटीशन कर ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं अच्छी चीज़ों के लिए करूँ, क्यों ना मैं बेटर चीज़ों के लिए करूँ, क्यों ना मैं बिगर चीज़ों के लिए करूँ। तो उनमें से एक होता है जैसे कि मैं भी ट्रेन करता हूँ क्लिनिकल साइंस जो रोल होता है,
काफ़ी अच्छी सैलरीज होती हैं, ग्रोथ होता है, काफ़ी अच्छी डिमांड भी होती है। एंड मैं अकेला ऐसा नहीं बोलता कि खाली यही चीज़ अच्छी है, बट जो स्टैटिस्टिक्स से है, मैथमेटिक्स से है, या फार्मेसी से है, लाइफ साइंस बैकग्राउंड से, उनके लिए काफ़ी रोल काफ़ी अच्छा है। या सेकेंडरी किसी भी बैकग्राउंड से, अगर वो मन लगा के इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। अब एक बात ध्यान में रखना, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई और ट्रेनर, कोई आपसे 4 मीठी मीठी बातें कर ले या 4 तीखी तीखी बातें कर ले, बट एट द एंड ऑफ द सच्चाई क्या है पता है? आप कैसे व्यक्ति थे पास्ट में, आपका IQ कैसा था, आपको कंप्यूटर चलाना आता भी है कि नहीं, उससे कोई मैटर नहीं करता। आप IT में जॉब कर सकते हो कि नहीं, अच्छी जॉब ले सकते हो नहीं, मैटर क्या करता है कि क्या आप ईगर हो कि नहीं, मतलब अंदर से करना चाहते हो कि नहीं, आप बनना चाहते हो कि नहीं। अगर आप अंदर आपके ऐसा हो गया कि हाँ मुझे बनना है, अगर आप कंसिस्टेंसी से सीखते हो, रोज मन लगा के सीखते हो, रोज 2-3 घंटे देते हो, कंसिस्टेंसी से अप्लाई करते हो, और तीसरी चीज अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो, हर चीज को पॉजिटिवली हैंडल करने का सोचते हो। देखो, हर चीज में एक प्रॉब्लम होती है, एक सॉल्यूशन होता है। आपको पता है प्रॉब्लम होगी और सॉल्यूशन तो होगा ही, तो हर जगह प्रॉब्लम है और हर जगह उसका सॉल्यूशन भी है। पॉजिटिव एटीट्यूड हमें हेल्प करता है कि प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करने की जगह मैं उसके सॉल्यूशन पे फोकस करूँ, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करूँ, सॉल्यूशन पे फोकस करूँ। तो ये चीज़ें अगर आप इंप्लीमेंट करते हो कि मन लगा दिया उसमें चीज़ में, रोज़ 2-3 घंटे दिए, मन लगा के अप्लाई किया, गाइडेंस लिया, ठीक है, और पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, तो वो चीज़ आप क्रैक कर ही लोगे। चाहे वो क्लिनिकल साइंस है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी करियर हो, कोई भी चीज़ अचीव करनी हो। तो बस करते हैं आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।